जो मेन असल उन्वान था वो उन्वान का नाम था हुकूकुल इबाद, यानी बंदों के हुकूक। एक होता है अल्लाह का हुकूक और एक होता है बंदा का बंदा पर हुकूक। तो बंदों का हुकूक बहुत ही अहम है और लोग इसी को ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं। तो हक़ुल इबाद के अंदर सबसे पहले मैंने जो बयान किया वो गीबत का हक बयान किया कि गीबत करने से एक बंदा का दूसरे बंदे से किस तरह गुनाह होता है, वो मैंने, ये गीबत भी हक़ुल इबाद के अंदर है। इसलिए मैंने सबसे पहले गीबत के उन्वान पर तफसील से आप लोगों को मैंने समझाया। फिर भी बहुत सारे बातें रह गई, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर आगे हम लोग देखेंगे, जानेंगे, सुनेंगे। जितनी बातें हम लोग सुने, अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम सब लोगों को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, अल्लाहुम्मा आमीन। अब जो है बंदों के हुकूक के अंदर सबसे पहला हक, सबसे पहले उस बंदा का हक है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हक के बाद उसका हक बताया है। वो कौन है? वालिदैन, माँ बाप। माँ बाप के हुकूक औलाद पर क्या है, ये सबसे पहला हक बनता है बंदों के हुकूक के अंदर। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया है कि अल्लाह के हुकूक अदा करने के बाद सबसे पहले माँ बाप का हक बनता है कि उनके साथ हम किस तरह हुस्न सलूक करें। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्ग भाई और दोस्तों, इस बात को सिर्फ जहन में नोट रखिए कि सबसे पहले अल्लाह के बाद सबसे पहले माँ बाप का हक होता है। और ये उन्वान अगर शुरू करेंगे तो 6 महीना भी जा सकता है, साल भर भी जा सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि इस हक को फिलहाल रखते हैं, माँ बाप के हुकूक को। पहले जो और दीगर हुकूक है इनको समझ लें, उसके बाद आखिर में फिर हम इस उन्वान को शुरू करेंगे कि माँ बाप के औलाद पर क्या हुकूक हैं, क्या हक होता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, माँ बाप के बाद दूसरे नंबर पर जो हक बनता है वो है रिश्तेदारों का हुकूक। कौन है? रिश्तेदार हैं, ये हक़ुल इबाद के अंदर है। अब रिश्तेदारों के अंदर कितने हैं हम गिनाएंगे नहीं, आप लोगों को खुद मालूम है रिश्ता किसको किसको कहता है। माँ बाप भी रिश्तेदारों में है, भाई बहन भी है, मियाँ बीबी भी है, सास ससुर भी है, हाँ, उसके बाद पड़ोसी भी हैं, पड़ोसी के अंदर भी पड़ोसी के हुकूक अलग हैं, यतीमों के हुकूक अलग हैं। तो माँ बाप के बाद दूसरे नंबर पर जो हक बनता है सबसे, वह है रिश्तेदारों के हुकूक। रिश्तेदार समझ रहे हैं ना? यहाँ पर जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं, किसी के ना रिश्तेदार तो कोई है, कोई खालू है, कोई फूफा है, कोई मामा है, कोई भाई है, कोई जीजाजी है, कुछ ना कुछ तो रिश्तेदार यहाँ पर है। कोई भी बिना रिश्ता के यहाँ बैठा हुआ नहीं है। तो एक होता है आम लोगों के हुकूक, आप आम गरीबों को दान करते हैं, सदका करते हैं, देते हैं, वहां पर अगर आपको एक नेकी मिलेगी। अगर आप रिश्तेदारों में से किसी गरीब को दान करते हैं तो वो आपको डबल सवाब मिलेगा, क्योंकि रिश्तेदार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिश्तेदारों के हुकूक के बारे में बताया कि वह आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हू, और रिश्तेदार को उसका हक दो। रिश्तेदार में से सारे रिश्तेदार हैं, जिसका जो हक है उसका हक दो। दूसरी जगह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा। अल्लाह ताला हुक्म करता है इंसाफ करने का, एहसान का, व ईताइ ज़िल कुर्बा, और रिश्तेदारों को देने का। बहुत सारे लोग जहन में एक बात बैठा लेते हैं कि हमने अपनी बहन को कुछ
मदद कर दिए, अपने भाई को कुछ मदद कर दिए या किसी और दूसरे को मदद कर दिए, तो मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया उस पर। आपने एहसान नहीं किया, आपने अपना हक अदा किया, अपनी ड्यूटी अदा की, अपना जो आपके ऊपर फर्ज किया गया है वो आपने अदा किया। क्योंकि अल्लाह का हुक्म है तुम रिश्तेदारों को दो, तो ये अल्लाह का हुक्म है ना। अगर आप अल्लाह का हुक्म मानेंगे तो गोया कि आपको अल्लाह का शुक्रिया मनाना चाहिए कि अल्लाह ने हमको उसका एक कानून, उसका एक हुक्म मानने की तौफीक दिया है। आपने उस पर कोई एहसान नहीं किया है। बाज लोग देने के बाद एहसान जितलाते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। नहीं, आपने कुछ नहीं किया है। आपने आपका जो हक है वो हक आपने अदा किया। तो मेरे भाई और दोस्तों, रिश्तेदारों के अंदर सबसे पहले जो हमारी ड्यूटी बनती है कि आज हमें देखना है कि हमारे रिश्तेदारों में कौन कौन लाचार हैं, गरीब हैं। देखिए, बहुत ही अहम बात है, बहुत ध्यान से सुनिए। आज जो गांव-गांव में लोग भीख मांगने के लिए जाते हैं, बेवा औरतें या मर्द या कोई गरीब, अगर हर आदमी ये सोच ले कि मेरे रिश्तेदारों के अंदर कौन कौन गरीब हैं, मेरा जीजाजी, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी भाभी या मेरा चचा या मेरा पोता या मेरे नाती, यानी आप गिनिए कि मेरे रिश्तेदारों में जितने लोग हैं उनमें से गरीब कौन कौन है। आप नोट कीजिए, आप उसको हेल्प कीजिए अपनी ज़कात से, अपने सदकात से, अपने निजी माल से, निजी फंड से। अगर हर आदमी अपने रिश्तेदारों का सही सही हक अदा कर दे, कसम खुदा की दुनिया में कोई भीख मांगने वाला नहीं रहेगा। रहेगा? नहीं रहेगा। यहां तो ये देखा जाता है, गांव में बेटा कार चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है और उसकी मां भीख मांगती है, उसका बाप भीख मांगता है। मांगता है कि नहीं मांगता है? पैर खोल के बैठिए, पैर खोल के बैठिए। मैंने पूछा बाप से, क्यों आप भीख मांगते हैं? आपका तो 4-4 बेटे हैं, 5-5 बेटे हैं, आप क्यों भीख मांगते हैं? उंगली साहब बेटा रखे दई ना, उंगली साहब बेटा रखे थे दई ना। बेटा को पूछते हैं तो बेटा बोलता है नहीं, उसको देते हैं, फिर भी उसकी आदत है भीख मांगने की। नहीं, गलत बात है। गांव समाज के लोगों को लेकर बैठना चाहिए। ये आदमी भीख क्यों मांगता है, इनके रिश्तेदार में कौन कौन है देखो, उनको लेकर मीटिंग करो, मशवरा करो। आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में वो आदमी क्यों भीख मांगेगा? आपको चुपके से जाकर उसको हेल्प करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। भाई 5 बेटे हैं, 5 भाई मिल करके जाएंगे अब्बा के पास, क्यों अब्बा भीख मांगने के लिए जाते हैं? आप तो अकेले, आप कितना खाएंगे, कितना पहनेंगे? आप तो महीना में 5,000 रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं। हम लोग भाई हैं, क्यों हम लोग सारे भाई मिल करके, आप जन्म दिए हम लोगों को, चलो 1,000 रुपया महीना हम आप लोगों को देंगे, कितना खाएगा वो? लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो मांगता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे भाई और दोस्तों, हिसाब देना पड़ेगा आप लोगों को। रिश्तेदारों के अंदर एक जो आम हमारे समाज में रिवाज चला है कि माँ बाप जब दुनिया से रिटायर हो जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, उनकी जितनी जायदाद हैं, जितनी संपत्ति हैं, जितनी जमीनें हैं, उसको सही से हिस्सा नहीं करते हैं। पहले तो 1-2 साल तक हिस्सा करते ही नहीं, सिर्फ भाई लोग खाते हैं। बहन लोग कोई मुंह खोलते नहीं है डर की वजह से। अगर कोई बहन मुंह खोल दिया, भाई मुझे बहुत दिक्कत है, थोड़ा मेरा हिस्सा ठो दे दीजिए ना। তুই কি আর হারকে বাড়ি আসি যাওয়া করবি না? ভাইয়ের বাড়ি কার আসি যাওয়া করবি না? এখন থেকে জমিন চাইতে লেগেছিস? কইছে কি কহে না কহেন? খোদার কসম খেয়ে বলছে মেম্বারের উপরে দাঁড়িয়ে, বাপ মা মরার পরে 1 মিনিট পর্যন্ত আপনি জমিন রাখতে পারবেন না। 1 মিনিট, 1 সেকেন্ড পর্যন্ত আপনি জমিন রাখতে পারবেন না। বাপ মাকে মাটি দিয়ে আসার পরে আগে ওই গলিতে বসি, ওখানে করে আগে জমিনের হিস্সা হতে হবে, তাহলে এটাই হচ্ছে সঠিক ফয়সালা। रिश्तेदार किसेर? আপনার বহিনের আপনি ইজ্জত সম্মান করবেন ওর জমিন দিয়ে? বলেন এটা কি ঠিক? ভাইকে ডবল হিস্সা দেওয়া হয়েছে কিসের জন্য? এই জন্য যে তোমার বাড়িতে বোনেরা আসবে, আর কেউ আসবে, আর কেউ আসবে, তোমাকে ডবল হিস্সা দেওয়া হয়েছে। বোনকে 1 হিস্সা দেওয়া হয়েছে, আবার তুমি বলছো যে তুমি কি ভাইয়ের বাড়ি আসবে না, এখন তো হিस्सा চাইতে লেগেছো। रिश्तेदार के हक को आप अदा नहीं कर रहे मेरे भाई और दोस्तों।
1 मिनट भी आप नहीं रख सकते हैं। बहन लोगों की जायदाद को, उनकी हिस्सा को आपको उसी वक्त आपको तकसीम करके देना है। अगर बहन को आप ये बात बोलते हैं कि क्या भाई के घर नहीं आओ, तुम लोग नहीं आओगे क्या, तो तुम्हारी बीबी की बहनें या और दीगर रिश्तेदार जो आते हैं, क्या आप उनको भी यही बात बोलेंगे क्या कि आप हमारे घर क्यों आए हैं? आपकी तो जमीन हमारे घर में नहीं है। एक टाइम आपको खाना खिलाएंगे, 2 दिन आपको खाना खिलाएंगे, कुछ कपड़ा पहनाएंगे, तो आप हमारे घर क्यों आए हैं? आपकी तो जमीन हमारे घर पे नहीं है। ऐसा बोलते हैं क्या? ऐसा और किसी को नहीं बोलते, खाली किसको बोलते हैं? बहन को बोलते हैं। हाँ, तुम क्यों हिस्सा मांगती हो? मेरे भाई और दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं जो आज हम लोग, कुछ लोग तो जानते भी नहीं है, कुछ लोग जानते सुनते बुझते भी ही किसी का हक को मारते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि तुम लोग अपने रिश्तेदारों को उनका हक सही सही दो, टाइम पर अदा करो। ये रिश्तेदारों का हक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरा अल बकरा के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। ईमान वालो, तुम अपने सदकात को, तुम अपने खैरात को बर्बाद ना करो। ला तुब्तिलू, बातिल ना करो। हाँ, बिल मन्नि वल अज़ा, एहसान जितला कर और तकलीफ देकर। आपका कोई भाई गरीब है, बेटी की शादी में 10,000 रुपया आप मदद किए हैं। कोई बहन गरीब है, आप अपनी भांजी की शादी में 10,000 रुपया मदद किए हैं। कुछ दिनों के बाद कोई बात हुई, तुरंत आपने बोल दिया, हाँ हमने तुमको 10,000 टका नहीं दिया था तुम्हारी बेटी की शादी में, तुम्हारे बेटे की शादी में, आज हम किस तरह का बात बोलते हो? जो कुछ आपने दिया था सारा बर्बाद हो गया। आपने एहसान जितला दिए हैं। क्यों एहसान जितलाए हैं? आप तो अपना हक अदा किए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहते हैं? तुम अपने सदकात को, अपने खैरात को, अपने दान को एहसान जितला कर और तकलीफ देकर बर्बाद मत करो। आगे मिसाल दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिया अन्नास वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फमसलुहु कमसलि सफ़वानिन अलैहि तुराब। तो लंबी आयत है, खुलासा सुन लीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मिसाल दिए हैं कि कोई अगर किसी गरीब पर, किसी रिश्तेदार गरीब पर दान करके, सदका करके एहसान जितलाता है, तो उसका सदका इस तरह खत्म हो जाता है, इस तरह बातिल हो जाता है, जिस तरह एक चमकीला पत्थर के ऊपर कुछ मिट्टी है और उस मिट्टी के ऊपर हम पौधा लगाए हैं और मूसलाधार बारिश हुई और वो सारी मिट्टी जो है बह गई पत्थर के ऊपर से, वो पेड़ पौधे सब बह गए, सिर्फ वो चमकीला पत्थर रह गया है। उस पर कोई घास फूस उगने वाला नहीं है, उससे और उसको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ठीक इसी तरह उस आदमी का दान किया हुआ सदका है सब बर्बाद हो गया एहसान जितलाने से और दोबारा उसको रिपीट करने से। मेरे भाई और दोस्तों, इसलिए कभी भी हम लोगों को गरीब रिश्तेदार पर अगर दान किए हैं, मदद की है, तो किसी के सामने भी नहीं बोलना चाहिए और उसको भी एहसान ताना नहीं देना चाहिए, एहसान जितलाना नहीं चाहिए। मेरे भाई और दोस्तों, चूंकि ये उनका हक है। उसके बाद रिश्तेदारों को जब आप मदद करते हैं, उनका हक सही सही दे देते हैं, तो इसके बदले में अल्लाह ताला आपको क्या देंगे बताइए? आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, भाई बहन, माँ बाप से लेके जितने भी रिश्तेदार हैं, सास ससुर या उनके भी अपने बीबी के रिश्तेदारों में जितने भी हैं, किसी को भी अगर आप मदद करते हैं तो उस मदद करने से अल्लाह ताला आपको क्या समरा देंगे और क्या सवाब देंगे। कुछ पॉइंट्स आप ज़हन में नोट कर लीजिए। नंबर 1, आप अगर किसी को, किसी गरीब बहन को, किसी गरीब भाई को, किसी गरीब चचा को कुछ भी हेल्प करते, मदद करते हैं, तो उसके लिए आपको डबल सवाब मिलेगा। क्या सवाब मिलेगा? 2 गुना अजर मिलेगा। देखिए हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अस्सदक़तु अलल मिस्कीन सदक़तुन। अगर आप किसी मिस्कीन पर, किसी गरीब पर अगर सदका करते हैं तो सिर्फ आपको सदका का सवाब मिलेगा। आम आदमी मिस्कीन है, गरीब है, आपसे मांगने के लिए आया, आपने उसको 10 रुपया निकाल के दे दिया, तो आपको सिर्फ सदका का सवाब मिलेगा। और फिर आगे कहा, वही आला जिर्रह में सिंता ने,
अगर आप उसको रिश्तेदारी में खर्च करते हैं, रिश्तेदारी गरीब में खर्च करते हैं, तो उसके लिए आपको डबल सवाब मिलेगा। सदकतुन व सिलातुन, एक तो सदका करने का सवाब मिलेगा, व सिलातुन, और एक आपने उसको पर रहम किया। आपने क्या किया? सिला रहमी की। चूंकि रिश्तेदार है, आम मिस्कीन को दान किया और एक रिश्तेदार मिस्कीन को दान किया, तो रिश्तेदार मिस्कीन को दान करने से आपको डबल अजर मिलेगा। अल्लाह अकबर। लेकिन हम लोग उसी से कतराते हैं ज्यादा ना, उसको नहीं देते हैं, रिश्तेदार को नहीं देते हैं, बाहरी आदमी को ज्यादा देते हैं, रिश्तेदार को एकदम मायूस कर देते हैं। नहीं, आप तलाश कीजिए मेरे रिश्तेदारों के अंदर कौन कौन है। चाहे आपके रिश्तेदार पटना में क्यों ना हो जाए, दिल्ली में क्यों ना हो जाए, ढाका में क्यों ना हो जाए, आप पता कीजिए कि मेरे रिश्तेदारों का क्या हाल है। यह हाल क्या पूछेगा? यहां तो एक भाई भाई से महीनों से बात नहीं है, चचा भतीजा में महीनों से बातचीत नहीं है, वो इधर से जाता है तो वो उधर से जाता है, होगा? नहीं होगा। मेरे भाइयों, रिश्तेदारों की हालात पूछिए क्या है, वो आपको दोहरा अजर मिलेगा। और दूसरी हदीस में है, हजरत मैमुना बिन्त हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि अन्नहा आतक़त वलीदतन फी ज़मान रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैमुना बिन्त हारिस, इन्होंने एक लोंडी आज़ाद कर दिए सवाब की नीयत से। बहुत बड़ा सवाब है लोंडी आज़ाद करने में। हमारे इस वक्त इस दौर में नहीं है गुलाम लोंडी का आज़ाद करने का, खरीदने का ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था। तो मैमुना बिन्त हारिस ने अपनी एक लोंडी को आज़ाद कर दिया, अल्लाह के रास्ते में दे दिया, चलो मैं तुमको ऐसे फ्री में आज़ाद कर दिया, जाओ। और ये वाक़या फ़ज़करत ज़ालिका लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास आके बयान किया कि अल्लाह के रसूल, मैंने आज एक लोंडी आज़ाद कर दिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लौ आतैतहा अख़वन लके, अगर तुमने ये लोंडी तुम्हारे मामू को दे देती तो क्या होता? काना आज़म अजर के, तो तुम ये अजर तुम्हारे लिए और बहुत बड़ा अजर बन जाता, बहुत बड़ा सवाब बन जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम था कि इनका मामू बहुत गरीब है, लाचार है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैमुना बिन्त हारिस को कहा, अगर ये लोंडी तुमने किसी को ना देकर तुम्हारे मामू को अगर दे देती तो ये अजर तुम्हारे लिए और बहुत बड़ा हो जाता, कई गुना बढ़ जाता। देख रहे हैं किस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तेदारों को मदद करने के लिए कह रहे हैं। दूसरी हदीस में है कि इसी तरह दो औरतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। लंबी हदीस के आखिरी टुकड़ा को सुनिए। आके बयान किया कि अल्लाह के रसूल, मैं मालदार घराने की लड़की हूं, मेरी जो शादी हुई है गरीब घराने में हुई है, मेरा शौहर का जितनी आमदनी है उससे घर चलता नहीं है, मेरा बेटा है, लेकिन मैं अपने माँ बाप के घर से कुछ पैसा लाके मैं अपने तौर से उस पैसे से क्या मैं अपने बेटे पर खर्च कर सकती हूँ, मैं अपने शौहर की मदद कर सकती हूँ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लहुमा अजराने अजरल क़िराबते व अजर सदक़ते, कि तुम्हारे लिए दोहरा अजर मिलेगा। अगर तुमने अपने शौहर की मदद की, अपने बेटे की मदद की, तो तुम्हारे लिए क्या दोहरा अजर मिलेगा, सवाब ही नहीं है बल्कि डबल सवाब है। बताइए। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये है रिश्तेदारों को दान करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए ये सवाब है कि हमें डबल सवाब, डबल अजर मिलेगा। उसके बाद और क्या मिलेगा? रिज़्क़ में कुशादगी और उम्र में इजाफे। आपके घर में तंगी है, रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत अता करेंगे और आपकी उम्र में बरकत अता करेंगे। उम्र ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि हमको 100 साल 200 साल की उम्र दे दे, हम बिस्तर में पड़े हैं, मौत नहीं हो रही है, ऐसी उम्र नहीं है, बल्कि निकम्मे उम्र से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगा है। उम्र में ज्यादती का मतलब है उम्र में बरकत अता करे। अल्लाह ताला हमको जितना साल जिंदा रखे, जितने दिन जिंदा रखेंगे, सही सलामत रखे, कोई तकलीफ में ना रखे, ये है उम्र में बरकत। मेरे भाई और दोस्तों, तो रिश्तेदार, गरीब रिश्तेदारों को दान करने से दूसरा फायदा आपको ये होगा कि आपके रिज़्क़ में कुशादगी होगी, फिराकी होगी और आपकी उम्र में अल्लाह ताला बरकत अता करेंगे।
हदीस देख लीजिए, बुखारी शरीफ का हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन अहब्बा अन युबसता लहू फी रिज़्क़िही, जो आदमी ये पसंद करता है कि मेरी रिज़्क़ में बरकत अता करे, मेरे माल में बरकत हो जाए, व युनसा लहू फी असरिही, और उसकी उम्र में बरकत हो जाए, उम्र बढ़ जाए, फल यसिल रहिमहू, तो अपने सिला रहमी करे, रिश्तेदारों को मदद करे। फल यसिल रहिमहू, रिश्तेदारों से दूर ना रहे बल्कि रिश्तेदारों के करीब रहे, उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहे, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, उसकी रिज़्क़ में बरकत अता करेंगे और उसकी उम्र में बरकत अता करेंगे मेरे भाई और दोस्तों। और तीसरा फायदा क्या होगा, गरीब रिश्तेदारों को मदद करने से जन्नत में दाखिला का सबब बनेगा। आप नमाज पढ़ते हैं, बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, बहुत सारे गुनाह भी हो गया है, लेकिन रिश्तेदारों को दान करने से वो गुनाह खत्म हो जाएगा और आप जन्नत चले जाएंगे। हदीस देख लीजिए, बुखारी शरीफ का हदीस है। अन्ना रजुलन क़ाला लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़बिरनी बिअमलिन युदखिलुनिल जन्ना, एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अय अल्लाह के रसूल, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिसको करने से हम जन्नत चला जाऊं। अल्लाह अकबर, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिसको करने से मैं कोई जन्नत चला जाऊं। काला मा लहू, तो एक आदमी ने कहा, मा लहू मतलब क्या, क्या मांग रहे हैं तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जन्नत चला जाओ मतलब क्या, हम लोग जन्नत नहीं जाएंगे क्या, हम लोग तो अच्छा अमल करते हैं, सब कुछ करते, फिर अलग से जन्नत जाने की अलग बात मतलब क्या है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अरबुन मा लहू, सही बात, उन्होंने सही सवाल किया है। लोग तो ढेर सारा अमाल करते हैं, लेकिन कुछ अमाल को खास करना चाहिए, इंडिकेट करना चाहिए, चाहे वो अमल थोड़ा ही क्यों ना हो, आप उसको रोजाना कीजिए, मामूल बना लीजिए कि हम इसी को हमेशा करते रहेंगे, अल्लाह ताला उसी में खुश हो जाएंगे। तो इनका सवाल करने का मकसद यह है कि अल्लाह ताला, अय अल्लाह के रसूल, हमें कुछ मुख्तसर शॉर्ट में कुछ अमल बता दीजिए ताकि हम उसको करूं और उसी की बदौलत मैं जन्नत चला जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ताबुदुल्लाह वला तुशरिक बिही शैया, तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, नंबर 1। नंबर 2, व तुकीमुस्सलाता, और नमाज कायम करो, नंबर 3, व तुती ज़काता, और तुम क्या करो, ज़कात अदा करो, और व तसिलुर रहमा, और सिला रहमी करो, यानी रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करो, तो क्या हो जाएगा, इससे तुम जन्नत चले जाओगे। कितनी बात बताए, अल्लाह की इबादत करो, उनके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, नमाज अदा करो टाइमली, और निसाब पुण्य पर ज़कात दो, और क्या करो, रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करो। बस इतना, ये 4-5 काम आप कर लीजिए, अल्लाह ताला की जन्नत गारंटी है मेरे भाई और दोस्तों। तो सोचिए, वो आदमी जो सवाल किया जन्नत मांगने के लिए, उनमें से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अमल क्या बताया, तसिलुर रहम, तुम क्या करो, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, उसकी मदद करो, उनका जो हक है सही सही अदा करो। और हम क्या करते हैं, हम बहुत नमाज पढ़ते हैं, हाँ, एक फर्ज हज अदा करने के बाद और भी नफली हज अदा करते हैं, नफली उम्रा करते हैं, कई उम्रा में जाते हैं, और मेरे रिश्तेदार हमसे नाखुश हैं। इसको पूछते हैं कि तो मेरा भाई तो मेरा जमीन हड़प लिया है, बहन को पूछते हैं कि तो माँ बाप मरने के बाद तो आज तक हम लोग को हिस्सा दिया ही नहीं है, तुम्हारा हज काम नहीं आएगा। पहले रिश्तेदारों के हकों को अदा करो सही से मेरे भाई और दोस्तों, वरना आपकी सारी इबादतें बेकार हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम तमाम लोगों को हक़ुल इबाद को सही से समझने और फिर उनके हुकूक को सही से अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग व अलैकुमुल हिसाब।